बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अभी जो हमारी सियासी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा संजीदा होती चली जा रही है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का दावा करने वाली जो अपोजिशन जमातें हैं, हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि जब PDM बनी तब से शुरू कर लें आप, बल्कि जब इलेक्शन जीती थी इमरान खान साहब की हुकूमत, ये जब बनी PTI की हुकूमत, तो तब से हम देख रहे थे कि कह रहे थे हुकूमत को गिराना है, हुकूमत धांधली की हुकूमत है, हुकूमत इस तरह आ गई उस तरह आ गई, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे से आ गई, या फिर ये जाली वोट लेकर आ गए, वोट पर डाका डालकर आ गए, इस तरह की बातें करते रहे, सिलेक्टेड के नारे लगाते रहे, अपोजिशन वाले असम्बलियों में खड़े होकर जहाँ भी खिताब करते, जलसा करते, किसी आवाम से बात करते, अक्सर इस तरह की बातें होती, इवन टॉक शोज़ में इस तरह की बातें होती रहीं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जी जो बनी PDM बनी, उसके बाद पीपल्स पार्टी को शो कुछ नोटिस जारी किए गए, तो लगता था कि यार शायद ये अब ये सिर्फ बातें, हवाई बातें, आपस में एक पेज पर नहीं, अपोजिशन वाले तो कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट होती चली गई, हुकूमत को लगा कि जब ये आपस में एक नहीं है तो हमें गिराने के दावे, इनके सिर्फ दावे ही हैं और ये दावे हमेशा दावे ही रहेंगे, कभी भी ये वो दावे हैं जो पूरे नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन अब ये देखा हमने कि जी जिस तरह अपोजिशन वालों ने आपस में मुलाकातें की, जिस तरह मौलाना साहब की मुलाकात जरदारी साहब से अभी भी हुई, और फिर इसके साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ से बात करते रहे, राब्ते में रहे बरतानिया से, तमाम जो मीटिंग्स होती रहीं, फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, फिर चौधरी बरादरान से मुलाकात की इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को अपने साथ करने की बड़ी कोशिश की, इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें, लेकिन दाल गलती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन अब सिचुएशन ज़्यादा सीरियस इसलिए है कि अब जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए आपको पता है जी लॉन्ग मार्च के लिए निकल चुके हैं 27 तारीख से जो पीपल्स पार्टी है। बिलावल साहब ने कहा है कि अब आपने दो बातों पे गौर करना है, ज़रा समझिएगा। बिलावल साहब ने कहा कि 5 दिन का हम वक्त देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुस्ताफ़ी हो जाएं। ठीक है, जब वक्त दिया जाता है तो उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या होता है कि अगर वक्त हमने जो आपको टाइम दे दिया, अगर आप इस टाइम तक ये नहीं करेंगे, जैसे हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम जो करेंगे फिर आप देखिएगा। यानी हमारे पास प्लान भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब इधर से मौलाना साहब ने कह दिया कि जी 48 घंटे के बाद ये जो देख लीजिएगा जो सिचुएशन 48 घंटों में बहुत बड़ी, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खुशखबरी आ जाएगी। उन्होंने कहा जी अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे कि बिलावल साहब जो हैं वो 5 दिन का वक्त दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि 5 दिन का आपको वक्त देते हैं, मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना फिर उसके बाद जो उन्होंने करना है प्लान भी उनके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इधर से मौलाना साहब कह रहे हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर खुशखबरी आ जाएगी। अब पहले डिसाइड कर लें कि 5 दिन 48 घंटों के बराबर होते हैं या 48 घंटे जो हैं वो वाकई 5 दिन के बराबर होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलकर लेकर आनी है ना तहरीक अदम एतमाद, और ये सब मिलकर ही लेकर आएंगे, ज़ाहिर बात है। अच्छा, उधर से अब इमरान खान साहब इस बात को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। बज़ाहिर जो बॉडी लैंग्वेज है इनकी वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, हुकूमत की वज़रा जो हैं, हुकूमत के जितने भी लोग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से ज़ाहिर बात है थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर होता है। कोई और प्रेशर नहीं होगा। देखिए वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए हैं, वो 27 तारीख से निकले हुए हैं और अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। फिर इधर से बार बार आपको पता है इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ वो कर रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा प्रेशराइज गवर्नमेंट किस तरह है कि अगर प्रेशराइज ना होती, ज़रा गौर कीजिएगा, तो फिर जब इन्होंने मुलाकातें शुरू की थी इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन वालों ने, तो इमरान खान साहब को चौधरी बरादरान से मुलाकात करनी पड़ी, फिर MQM के वक्त से जो राब्ते, फिर जहांगीर तरीन साहब की खैरियत भी दरियाफ़त की, चले वो दोस्त भी थे, उनकी खैरियत दरियाफ़त करना ठीक है बनता था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया उन्होंने खैरियत दरियाफ़त करके, जिसकी वजह से बाकी सब लोगों की सेहत के लिए थोड़े मसले पैदा हो गए। अच्छा जी, अब ये जो इमरान खान साहब या जो गवर्नमेंट जो है PTI अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है, ये इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर कर रही है, इत्तेहादियों की शिकायतें दूर करने पर आ गई है, तो इसका मतलब है मामला उतना भी ईजी नहीं है जितना गवर्नमेंट की जानिब से शो किया जा रहा था कि जी कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा, ये कल लाने की वजह आज ले हैं तहरीक अदम एतमाद। दूसरी चीज़ ये कि वो जो कहते हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, कल शायद खान अब्बास साहब ने कहा था कि हमारे पास नंबर पूरे हैं और हमें चौधरी बरादरान की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी देखें अगर आपको ज़रूरत नहीं थी तो क्यों चल के चले गए वहाँ पे, 14 साल बाद मुलाकात करने चले गए। शहबाज शरीफ साहब गर्दन में सरिया लेके फिरते थे, कैसे चले गए। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है ना, ये जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, इसके लिए मौलाना साहब का दावा ये है कि 48 घंटों के अंदर अंदर खुशखबरी मिलेगी। और वहाँ पे इमरान खान साहब ने KPK के वज़ीर आला और वज़ीर आला पंजाब उनको बुला लिए। अब डेफिनेटली जब दोनों वज़रा आला को, दोनों सूबों के वज़रा आला वहाँ जाएंगे तो मुलाकात में ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि घबराना नहीं है, या ये भी नहीं कहा जाएगा अब आप घबरा सकते हैं, यानी घबराना नहीं से आगे बढ़ के कुछ कहा जाएगा, आगे की जो हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा, स्ट्रैटेजी पे गौर किया जाएगा। ज़ाहिर बात है अब ये बिल्कुल आमने सामने दोनों, इधर अपोजिशन है इधर हुकूमत है, अगर वो अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ये भी तो कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खे रहे, इन्होंने भी अपने पत्ते संभाल के रखे हुए। कल भी मैंने वीडियो में एक पत्ते का जिक्र किया था जो इमरान खान साहब
हमने अपनी जेब में रखा हुआ है, वक्त आने पर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाला राइट लीडर होता है, मैं अक्सर कहती हूँ। तो वक्त आने पे इमरान खान साहब भी वो पत्ता खेल सकते हैं, वो पत्ता फेंक सकते हैं। अच्छा, अगर ऑपोजिशन वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जी हमारी तैयारियां हो गई हैं और उन्होंने कहा है जी हम तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे हर हाल में, और ये जो मुलाकात अभी हुई है मौलाना साहब की जरदारी साहब के साथ, उसमें भी उन्होंने तय कर लिया है कि तहरीके अदम एतमाद के लिए जो भी ऑप्शन उस पर गौर कर लिया गया है। और जहाँ पे आपको पता है कि ये जाहिर बात है 2-3 पार्टियाँ जब मिलती हैं, जब ज़्यादा पार्टियां मिलती हैं तो जाहिर बात है कि वो उनके आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं, बहुत सी चीज़ों पे एक पॉइंट पर नहीं होती हैं, एक पेज पर नहीं होती हैं। वो कहते हैं ये कर लें, वो कहते हैं वो कर लें, वो कहते हैं आपने हमारी नहीं सुनी, कहते हैं आप हमारी ये सुन लें, वो सुन लें। अब ये इनका ये कहना है ऑपोजिशन का, खासतौर पर जो जरदारी साहब से मुलाकात हुई मौलाना साहब की, ये अब एक पेज पर है। इनका ये कहना है कि जी अब हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, हर हाल में लेकर आएंगे। कोई 48 घंटों का वक्त दे रहा है, कोई 5 दिन का वक्त दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी इसी हफ्ते में हुकूमत के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो फौरी इलेक्शन है उस पर सब रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। और आपको याद होगा जब परवेज़ इलाही साहब को के पास वो प्लान लेकर गए थे, मौलाना साहब को याद होगा कि जी तहरीक अदम एतमाद आने के बाद उस सूरत में जो हमारे पास वो जो हम बनाएंगे उसमें आपको वज़ीर आला पंजाब बना देंगे और जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और इसी तरह उन्होंने ये जो नाम से खुर्शीद शाह साहब जो स्पीकर असम्बली बन जाएंगे, नेशनल असम्बली। अच्छा, उस पर आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को एतराज़ हुआ था कि जी पंजाब के वज़ीर आला चौधरी साहब बन जाएंगे, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पंजाब तो नवाज शरीफ साहब की जान है पंजाब में, वो तो नहीं चाहेंगे कि काफ लीग को पंजाब मिल जाए। और पंजाब के वज़ीर आला की कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है, मैं आपको अक्सर कहती हूँ। अच्छा जी, जो काफ लीग के बारे में एक बात बिलावल ने कर दी है, ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए, यानी तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग का रेट बढ़ाएं, उनके लिए एक पेशकश लेकर आए। सॉरी मैं ये इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बात से तो ये लग रहा है ना कि जिसमें आप किसी का रेट लगा रहे हैं, यानी किसी का रेट लगाने के पहले रेट कम लगा था, अब ज़रा रेट बढ़ा दें। और ये अगर आप कोई और पेशकश कर देंगे, पता पहले क्या पेशकश की थी, अब उससे बड़ी पेशकश कर दें आपको, तो शायद वो मान जाएं। और वो उधर से वाजे कह चुके हैं कि भाई हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पहले मुंदसिर इलाही ने भी कह दिया, अब चौधरी साहब ने भी कह दिया, चौधरी शहजाद ने, चौधरी परवेज़ ने, कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम नून लीग पे एतबार नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो चौधरी साहब हैं ना, मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। वो बड़ी ना ऐसी बातें करते हैं कि वो पता चलता है कि वाकई एक मंजा व सियासतदान है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी मुफाहमत का बादशाह जरदारी साहब के बारे में कुछ भी कहते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता, ये उनकी कामयाबी का राज है। अच्छा, इसी तरह जो चौधरी बरादरान है, वो चौधरी परवेज़ इलाही खासतौर पर वो बड़े चुटकुले छोड़ते हैं। और ये बड़ी मैं कहती हूँ बड़ी एक बात होती है, बड़ा एक तजर्बाकार सियासतदान ये कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। कि आपको याद होगा उन्होंने तब कहा था कि जब देग बना लेंगे आप, हंडिया बना लेंगे, तो तब बताइएगा, हम देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, उधर वो हुकूमत को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ ही चौधरी साहब ने ये भी कहते हैं कि देग तो फिर सही बन गई है, यानी उनको ये लग रहा है कि अपोजिशन ने तैयारी पूरी कर ली है, ऑपोजिशन पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो एंड टाइम पे उनके साथ खड़े हो जाएंगे ऑपोजिशन के साथ। वो इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवा चुके हैं और उनके साथ ही खड़े रहेंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो सियासत है इसमें क्रेडिबिलिटी, खैर हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी आपको पता ही है कि आज ये बात करते हैं, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन, इस तरह की बातें करते हैं। कल को सबसे बुरा लगता है जिसको सड़कों पर घसीटना होता है, उसके साथ बैठ के आप अदम एतमाद की तहरीकें ला रहे हैं। लेकिन चौधरी बरादरान के हवाले से मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, मेरा तज़िया कहता है कि शायद वो छुरा नहीं घोंपेंगे पीटीआई की पीठ में। क्यों? क्योंकि चौधरी बरादरान शायद अपनी रेप्यूट को लेके, अपनी क्रेडिबिलिटी को लेके थोड़े कॉन्शियस हैं। कुछ जमातें जो नहीं हैं, लेकिन चौधरी बरादरान के हवाले से जो एक रहा है, अगर आप हिस्ट्री देख लें, जो तारीख देख लें उनकी, तो आपको ये समझ आएगी, माजी देख लें कि चौधरी बरादरान, मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक दफ़ा ज़बान दे चुके हैं इमरान खान साहब को, तो वो 11th आवर पर अदम एतमाद के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है। अब आगे क्या होने जा रहा है, आगे दिन वाकई बहुत अहम है। ये हफ्ता बहुत 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 अहमियत का हामिल है। उधर से ऑपोजिशन ने सर जोड़े हुए हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें, राब्तों पे राब्ते, टेलीफोन कॉल्स पे टेलीफोन कॉल्स। उधर से इमरान खान साहब जो हैं वो भी तमाम जो उनके खिलाड़ी हैं उनको लेकर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई 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 अहम हफ्ता साबित होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।